विद्यालय में मध्य दिवसीय भोजन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे विद्यालय में भोजन लाने में असमर्थ होते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इसकी आवश्यकता नहीं समझते। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे मध्य दिवसीय छुट्टी यानी जो रिसेस होती है में बाजार की वस्तुएं खाते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होती। प्रत्येक विद्यालय को मध्य दिवसीय भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मध्य दिवसीय भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था करनी चाहिए। 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के लिए मध्य दिवसीय भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। विद्यालय के मध्य दिवसीय भोजन की आवश्यकता और महत्व यानी जो विद्यालय है, स्कूल है, उसके अंदर जो मिड डे मील है उसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। आज का प्रिय विद्यार्थियों हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आवश्यकता और महत्व को देखते हुए इससे क्या होता है कि बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करना और भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना, बालकों को पौष्टिक आहार प्राप्त करवाना, बालकों को भोजन करने से पहले तथा भोजन के बाद हाथों और मुंह की सफाई की आदतें डालना, बैठने के लिए ठीक आसनों का निर्माण करना। विद्यालय में बालक को 6 से 7 घंटे रुकना पड़ता है। इतनी देर तक यदि बालक को खाद्य सामग्री न मिले तो उसकी शक्ति होती है वो क्षीण पड़ती चली जाती है। यदि विद्यालय में भोजन का प्रबंध न हो तो बच्चे इधर उधर की चीज़ें खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना। तो ये था मिड डे मील की आवश्यकता और महत्व। आइए जान लेते हैं मध्य दिवसीय भोजन कार्यक्रम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, भोजन की कीमत उचित सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। भोजन पकाते समय आवश्यक तत्वों को नष्ट नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते एवं बांटते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर एवं भोजन कक्ष की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। कीटाणुनाशक दवाओं से रसोई घर और भोजन कक्ष को साफ करना चाहिए। भोजन के साथ स्थानीय मौसम के अनुसार फल देने चाहिए। बालकों के लिए दूध का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। मध्य दिवसीय विद्यालय भोजन की जानकारी बालकों को दी जानी चाहिए। भोजन कक्ष में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन का प्रबंध एक प्रशिक्षित आहार निर्देशक की देखरेख और मार्गदर्शन में होना चाहिए। एक शिक्षक के क्या कर्तव्य हो सकते हैं यानी ड्यूटीज ऑफ टीचर। भोजन के समय बालकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बातें कर सकते हैं। भोजन के गुणों का वृतांत करते हुए बालकों को उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को बता सकते हैं। स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। बालकों को खाते समय सद्भावना के गुणों को सिखा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का वर्णन किया जा सकता है। भोजन कक्ष एवं जो रसोई घर होता है उसका निरीक्षण कर सकते हैं। यदि विद्यालय में डॉक्टर न हो तो शारीरिक शिक्षक उसकी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। खाते समय वातावरण को सुहावना बना सकते हैं। अपने घरों से जो बालक भोजन लाते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था अलग करनी पड़ती है। प्रस्तावित छात्रों को पूरक भोजन की व्यवस्था करता है। विशेष अभियानों में छात्र समिति से सहयोग करता है। समय समय पर परीक्षण, मापन और मूल्यांकन भी करता है। शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य भी कर सकता है। तो इस प्रकार जो मिड डे मील है उसकी आवश्यकता महसूस होती है और सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए हमें जो एक अध्यापक होता है अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।